हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी। तो अभी देखो अपने जो PYQ चल रहे हैं 2024 वाले, उसमें कौन सी शिफ्ट में पहुंच गए अपने जो 11 सितंबर 2024 का सेकंड शिफ्ट वाला पेपर है वहाँ पे पहुंच चुके हैं ना। तो बच्चा आज पेपर को सॉल्यूशन बनाते हैं, साथ ही साथ में अपनी पेन कॉपी लेके बैठिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और साथ ही साथ में थोड़ा सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स वगैरह में जाकर के। थोड़ा बताइए कि चीज़ों को अपन को कैसे और बेटरमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा चल रहा है तो भी बताइएगा और अगर कुछ सुधार की गुंजाइश लग रही है तो भी बताइएगा, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं भाई। देखो बच्चा, अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। बच्चा एरर बतानी है हमें ना। तो इसमें राहुल थिंक्स दे रखा है, इसमें दे रखा है राहुल थिंक्स, इसमें दे रखा है ही इज एज स्मार्टर एज इन द क्लास और हिज फ्रेंड्स, है ना। तो हमें पता ही है बच्चा, जब एज दे रखा हो और या फिर क्या दे रखा हो, सो एज दे रखा हो, तो बच्चा इसके बीच में डिग्री हमेशा कौन सी आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। कौन सी डिग्री आती है बच्चा, पॉजिटिव डिग्री, है ना। तो इसने देखो क्या लगा रखा है, स्मार्टर लगा रखा है एजेज के बीच में, तो ई आर को हटा दो यहाँ से। जब आप ई आर हटा दोगे तो कौन सी डिग्री बच जाएगी, पॉजिटिव डिग्री बच जाएगी। ई आर है तो कंपैरेटिव डिग्री है, और बच्चा अगर ई एस टी लगा दो तो कौन सी बन जाएगी, सुपरलेटिव बन जाएगी। और एज या सो एज के कारण हमें पॉजिटिव चाहिए, तो बच्चा यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड देखते हैं क्या दे रखा है। तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जंप द गन। बच्चा इडियम दे रखी है जंप द गन और हमें इसका मीनिंग बताना है। तो जंप का मतलब बच्चा को, जब आप किसी चीज पे जंप द कंक्लूजन करते हो, किसी निष्कर्ष पे एकदम से पहुंच जाते हो, जब जंप करते हो तो आप धीरे धीरे किसी काम को करते हो या क्विकली करते हो, एकदम से। तो इसमें देख लो, टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, और टू डू समथिंग कोई काम करना, टू सून बहुत जल्दी, एंड टू क्विकली बहुत जल्दी। तो बच्चा यही आपका आंसर हो जाएगा। सून मीने भी जल्दी और क्विकली मीने भी जल्दी, और डू समथिंग मतलब कोई काम करना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो कंसाइंसस, आपको इसके लिए एक शब्द ध्यान में दे रखना पड़ेगा, कॉन्शियंस, ठीक है। इस शब्द को बोलते हैं कौन और इसको बोलते हैं सियंस, कॉन्शियंस। अगर आपको इसमें TIOUS जोड़ना है तो क्या करो, इस लास्ट वाले CE को हटा दो, ठीक है ना, और इसमें क्या लगा दो, TIOUS लगा दो, ठीक है ना। तो TIOUS का क्या बन जाएगा, शश, और यहां तक क्या बन गया, कॉन्शियन। यहां तक क्या बन गया, CON का कौन बन गया, इसका बन गया CN, ठीक है ना। तो क्या नाम बन गया, कॉन्शियंसस, कॉन्शियंसस, ठीक है ना। तो कॉन्शियंस पहले तो देख लो कॉन्शियंस, फिर इसमें CE को हटा दो और इसमें TIOUS जोड़ दो। तो ये देखो CONCIN और इसमें आगे TIOUS जोड़ रखा है, तो यही अपना सही स्पेलिंग हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, 4 जंबल्ड सेंटेंस। हमें क्या दे रखे हैं, 4 जंबल करे हुए सेंटेंस दे रखे हैं ना, और हमें उनका करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस बनाना है, एकदम लॉजिकल सीक्वेंस बनाना है जिससे एकदम परफेक्ट सेंटेंस बन जाए, है ना। तो बच्चा इसमें दे रखा है इट दे रखा है, यहाँ पे कोड लिवर ऑयल दे रखा है, यहाँ पर दिस सप्लीमेंट दे रखा है, और यहाँ पर कोड लिवर ऑयल दे रखा है। तो बच्चा नाउन वाला सेंटेंस पहले जाएगा, प्रोनाउन वाला बाद में जाएगा। तो इट है वो क्या चीज है, प्रोनाउन है, ठीक है ना। और यहाँ पर दिस सप्लीमेंट है, और यहाँ पे कोड, यहाँ पे इट है ये प्रोनाउन है, कोड लिवर ऑयल है ये नाउन है, और दिस सप्लीमेंट है ये भी नाउन है, और कोड लिवर ऑयल है ये भी नाउन है। लेकिन दिस वाला, इट वाला वाक्य पहले नहीं जा सकता क्योंकि इसमें तो बच्चा प्रोनाउन दे रखा है। अच्छा, दिस का यूज है तो इसका मतलब इस सप्लीमेंट का यूज पहले कहीं हो चुका है। अगर किसी नाउन के पहले क्या लगा रखा हो, दिस लगा रखा हो, दैट लगा रखा हो, ठीक है, दीज लगा रखा हो, दोज लगा रखा हो, ठीक है ना, दया लगा रखा हो, या फिर सच लगा रखा हो, तो इसका मतलब बेटा उस शब्द का यूज पहले कहीं पर हो चुका है। तो ये दिस सप्लीमेंट तो बाद में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, या तो इस कोड लिवर ऑयल को लगाना पड़ेगा और या फिर इसको लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें आगे देखो क्या लगा रखा है, 10 लगा रखा है, और जिस वाक्य में क्या दे रखा हो, 10 दे रखा हो, सो दे रखा हो, हेंस दे रखा हो, और देयरफॉर दे रखा हो, बेटा वो सीक्वेंस का एंडिंग हो सकती है वहां पर, लेकिन वो शुरुआत नहीं हो सकता। तो पहले कौन सा जाएगा, पहले अपना जाएगा डी वाला। अब डी वाले में देखो क्या दे रखा है, सप्लीमेंट,
ए सप्लीमेंट, देखो ए सप्लीमेंट दे रखा है और अगले में क्या दे रखा है, इसमें दिस सप्लीमेंट दे रखा है। तो ए और एन है वो इंडेफिनाइट के लिए यूज हुआ है और दिस का मतलब डेफिनाइट। डेफिनाइट क्यों हुआ, क्योंकि इसका इस शब्द का यूज यहाँ पर हो चुका है, तो यहाँ पर आते आते ये क्या बन चुका है, डेफिनाइट बन चुका है। तो डी के बाद में क्या चल जाएगा, सी। देखो डी के बाद में सी बच्चा सिर्फ इस एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दे रखा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। कोई भी अंडरलाइन किया हुआ शब्द दे रखा है और हमें उसका सिनोनिम बताना है। तो बच्चा शब्द क्या दे रखा है, लैला इज द सुल्तान्स कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट का मतलब होता है बेटा हस्बैंड भी हो सकता है, ठीक है, वाइफ भी हो सकता है, ठीक है ना, पार्टनर भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है और स्पाउज भी हो सकता है, और स्पाउज भी हो सकता है। ठीक है ना। अब बच्चा देखो स्पाउज किसको बोलती है, अगर कोई लड़की है तो उसका हस्बैंड उसका स्पाउज होगा, लड़के के लिए उसकी बीवी स्पाउज हो सकती है। तो स्पाउज का मतलब होता है जीवन साथी, वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है ना। तो इसमें से देखो कौन सा है कंसोर्ट का, यहाँ पर फो, यहाँ पे एल्कोहलिक, यहाँ पे एनिमी और यहाँ पे पार्टनर, तो पार्टनर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इन दोनों का अर्थ होता है दुश्मन, इसका और इसका, फो और एनिमी दोनों का मतलब होता है दुश्मन। एल्कोहलिक कौन होता है, जिसको एल्कोहल की का एडिक्शन लग जाए, जो बंदा एडिक्टेड हो जाए किस चीज का, एल्कोहल का, वो एल्कोहलिक आदमी हो जाता है। ठीक है ना। जैसे फो शब्द है ना दुश्मन, वैसे एक शब्द और होता है बेटा वो, इसका मतलब होता है दुख, इसका मतलब होता है दुख। इसका प्लूरल भी बन सकता है और इसका भी प्लूरल बन सकता है। ठीक है ना। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है अपने को, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। बेटा ये भी जंबल्ड ऑर्डर है, तो पी क्यू आर एस आ गया ये फिर से, है ना। तो यहां पर देखो क्या दे रखा है, काइंडनेस एंड एम्पैथी इन अ वर्ल्ड दैट कैन बी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी, हार्श एंड चैलेंजिंग। ठीक है ना। तो अब देखो इसमें सबसे पहले क्या चीज हमें देखना है, मान लेते हैं ये ब्रिंग शब्द वर्ब दे रखी है हमें। ब्रिंग शब्द क्या चीज है, वर्ब है। इसकी सेकंड फॉर्म होती तो क्या बन जाती, ब्रोट हो जाता। तीसरी फॉर्म है तो फिर से क्या बन जाएगा, ब्रोट। चौथी है तो आईएनजी, पांचवी है तो एस या ईएस लग जाएगा इसमें, है ना। तो अपने को वर्ब की पहली फॉर्म दे रखी है तो नेचुरल सी बात है इसके पहले सब्जेक्ट आएगा, वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। अगर वर्ब की पहली फॉर्म है तो इसके पहले प्लूरल सब्जेक्ट आना चाहिए। अच्छा अब देखो सब्जेक्ट किसको बना सकते हैं, या तो कोई नाउन होना चाहिए या कोई प्रोनाउन होना चाहिए। तो इसके पहले एंड से जुड़ा हुआ देखो कौन है, एक तो हार्श और चैलेंजिंग। एक एंड से जुड़ा हुआ कौन है, काइंडनेस और एम्पैथी। जब एंड से जुड़ जाएगा तो ये भी प्लूरल हो जाएगा और एंड से जुड़ जाएगा तो ये भी प्लूरल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि चैलेंजिंग शब्द है, ये क्या चीज है, एडजेक्टिव है। और हार्श है, ये भी क्या चीज है, एडजेक्टिव है। बच्चा सब्जेक्ट होगा वो और नाउन होगी या कोई प्रोनाउन होगा, तो नेस लगाने के कारण ये भी नाउन है, और एच वाई टी एच वाई है तो ये भी नाउन है, पी ए टी एच वाई है तो ये भी नाउन है। अब ये दोनों नाउन एंड से जुड़ गई तो ये कैसी बन गई, प्लूरल बन गई। तो इस ब्रिंग का सब्जेक्ट कौन है, काइंडनेस एंड एम्पैथी। इसका मतलब हुआ पी पहले जाएगा और ओ बाद में जाएगा, पी और ओ आ जाएगा। अब इसमें देखो पी और ओ कहां पर है, इसमें पी और ओ यहां पर भी है और इसमें देखो पी और ओ यहां पर भी है। अब ये उत्तर नहीं हो सकता और ये उत्तर नहीं हो सकता। अब आपने चेक करते हैं कि क्या क्यू एंड में जा सकता है, क्या ये रहा क्यू वाला वाक्य, तो क्या ये एंड में जा सकता है, इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी। क्या आप कैन बी से सेंटेंस को एंड कर सकते हो, नहीं कर सकते बच्चा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस फिर एंड किससे करेगा, इससे एंड करेगा, हार्श एंड चैलेंजिंग से। मतलब इससे एंड नहीं भी करेगा तो भी क्यू से नहीं करेगा, तो फिर किससे एंड करेगा, फिर ये करेगा क्यू आर पहले आ जाएंगे और पी यू है ओ से ये सेंटेंस एंड कर जाएगा। तो सेंटेंस सबसे पहले क्या जाएगा, क्यू, इसके बाद में आर, इसके बाद में पी और फिर आ जाएगा ओ। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कोई ब्लैंक दे रखा है और हमें यहां पर इन चारों में से शब्द भरने हैं। ठीक है ना। फ्यूजिटिव्स कितने हैं, 2 फ्यूजिटिव्स ने मैनेज किया, किस चीज को मैनेज किया, कि वो पकड़ में नहीं है। रिमेन फ्री है तो रिमेन का मतलब रहे, फ्री का मतलब आजाद रहे। उन्होंने ऐसा मैनेज किया कि वो आजाद रहे बाय अवॉइडिंग, और वो अवॉइड करते रहे ऑफ द पुलिस। पुलिस का ओव लिखा है तो ओव का मतलब है क्या, इस ओव का मतलब है क्या, पुलिस का। अब क्या चीज है, पुलिस की डिस्कवरी है, पुलिस का रिप्रेशन है, पुलिस का फॉलोइंग है या पुलिस का परसूट है। पुलिस क्या करती है, पीछा ही तो करती है ना किसी का। तो परसूट का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रेस करना, किसी को ट्रेस करना, ट्रैक करना। ठीक है ना, ठीक है ना। तो परसूट का मतलब ये हो जाएगा यानी किसी की तलाश करना, ट्रैक करना, किसी को ट्रेस करना या ट्रैक करना। फॉलो का मतलब होता है, फॉलोइंग का मतलब होता है नेक्स्ट,
मैं ये भी बोल सकता हूँ फॉलोइंग मंथ, और मैं ये भी बोल सकता हूँ नेक्स्ट मंथ। रिप्रेशन का मतलब होता है बेटा किसी को दबाना, दमन करना, किसी का स्प्रेश करना, स्प्रेशन, ठीक है ना। अपन इसको और क्या बोल सकते हैं भाई, कॉन्स्ट्रेंट करना, किसी को नियंत्रण में रखना, कॉन्स्ट्रेंट। अपन इसको बेटा रिस्ट्रेंट भी कह सकते हैं, रिस्ट्रेंट भी कह सकते हैं, नियंत्रण और दमन, और कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं, और स्प्रेशन भी कह सकते हैं, और रिप्रेशन भी कह सकते हैं। डिस्कवरी आपको पता ही है, अगर कोई चीज पहले थी, पहले से मौजूद थी, लेकिन हमें पता बाद में चला उसका। अमेरिका को कोलंबस ने डिस्कवर किया या इन्वेंट किया? डिस्कवर किया, क्योंकि अमेरिका तो पहले भी था, लेकिन बंदा पहुंचा पहली बार वहां पे। अच्छा, इन्वेंट का मतलब होता है कोई चीज बनी पहली बार है। जैसे ये मार्कर है, तो जब तक ये नहीं था, तो जब पहली बार किसी बंदे ने इसको बनाया तो डिस्कवर नहीं किया, उसका इन्वेंट किया, इन्वेंशन किया इसका, ठीक है ना। तो पुलिस क्या कर रही थी, परसूट कर रही थी। परसूट का मतलब किसी का पीछा करना, किसी को ट्रैक करना, किसी को ट्रेस करना, तो ये इसका मतलब बन जाएगा। अच्छा, परसूट का एक मीनिंग और भी हो सकता है, मौज मस्ती भी हो सकता है। हॉबी को भी परसूट कह सकते हैं, हॉबी, रिक्रिएशन, आमोद प्रमोद, मौज मस्ती, ठीक है ना। और स्पोर्ट यानी कोई खेल, इसको भी बोल सकते हैं परसूट, आप इसको भी बोल सकते हैं। एक मूवी है परसूट ऑफ हैप्पीनेस, जरूर देखना अगर कभी मौका मिले ना, एग्जाम वगैरह देने के बाद में। एक मूवी है परसूट ऑफ हैप्पीनेस, बेहतरीन मूवी है, कभी टाइम मिले देखना जरूर, लेकिन एग्जाम के बीच में अभी नहीं, एक बार पहले एग्जाम दे दो बढ़िया से। चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट इन मीनिंग, उल्टा अर्थ देने वाला। डेफिशिएंट, एक्वायर्ड इम्यूनो, एक बीमारी का नाम होता है, एड्स का नाम पूरा पता ही ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो डेफिशिएंसी में बेटा क्या हो जाता है, कमी आ जाती है। डेफिशिएंसी में क्या हो जाता है, कमी आ जाती है, हमारी जो इम्यूनिटी है ना उसमें कमी आ जाती है। तो ये तो है नाउन, और इसे डेफिशिएंसी से क्या बना हुआ है, डेफिशिएंट। तो डेफिशिएंट का मतलब वो कमी है उसमें, या कंप्लीट है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, ठीक है, यानी उसमें कमियां है, फ्लॉड है उसमें। फ्लॉ का मतलब ही क्या होता है, कमी है उसमें, ठीक है ना। फ्रेगमेंटल, कंप्लीट नहीं है, टुकड़े हैं, फ्रेगमेंटल है वो, ठीक है। तो बच्चा देखो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो कमी। अब हमें संपूर्ण, पूर्ण और प्रचुर, भरपूर वाला बताना है। तो एम्पल का मतलब क्या होता है, प्रचुर या भरपूर, ठीक है। इसको प्लेंटी भी बोल सकते हैं, प्लेंटी बहुत ज्यादा होना कोई चीज, ठीक है। एब्यूडेंट भी बोल सकते हैं, एब्यूडेंट का मतलब भी क्या होता है, प्रचुर मात्रा, ठीक है। अच्छा, ब्रोकन का मतलब क्या होता है, डैमेज्ड। ब्रोकन का मतलब क्या होता है, डैमेज्ड भी कह सकते हो, और इन पीसेस भी कह सकते हो। इन पीसेस का मतलब भी टूटा हुआ। टेरिबल किसको बोलते हैं बेटा, डरावना, हॉरिफाइंग, हॉरिबल भी कह सकते हो जिसको, टेरिबल भी जिसको कह सकते हो, टेरिफाइंग भी कह सकते हो जिसको, आप क्या कह सकते हो, टेरिफाइंग, ठीक है। और जिसको क्या कह सकते हो भाई, स्किम्पी आ गया इसके बाद में, देखो स्किम्पी। स्किम्पी का मतलब बहुत कम, जितना जरूरी है उससे भी कम। तो क्या बोल सकते हैं, लेस देन नेसेसरी, लेस देन नेसेसरी, जितना जरूरी है उससे भी कम, उसको बोलते हैं स्किम्पी। या इसको बोल सकते हैं टू स्मॉल, या बोल सकते हैं टू फ्यू। फ्यू का मतलब कम, और टू फ्यू है तो इतना कम की मतलब पूछो ही मत, बहुत ज्यादा कम होना, ठीक है ना। अच्छा, कम के लिए मैं 2-3 शब्द आपको और बताता हूँ भाई। एक शब्द होता है ट्रैप्स, TRAPS, ट्रैप्स, इसका मतलब भी कम होता है, ठीक है ना। नहीं, ट्रैप्स नहीं, छोड़ो, मैं बताता हूं आपको। कम के लिए एक शब्द होता है स्केंटी, ये ध्यान रखो, स्केंटी, स्केंटी, मीगर, मीगर, ठीक है ना। अच्छा, MEAGR होता है बेटा, मीगर। अच्छा, इसके अलावा एक शब्द है, देखो इसके अलावा एक बढ़िया सा शब्द मेरी याद आ रहा है कम के लिए, डर्थ, DEARTH, डर्थ। इसका मतलब भी किसी चीज की कमी होना, ठीक है ना। और एक शब्द और बता रहा हूं आपको, मर्थ, ठीक है ना। ये मर्थ शब्द आपको इसका अर्थ देखना, इसका मतलब होता है अम्यूजमेंट, लाफ्टर, हंसी खुशी, और डर्थ का मतलब होता है किसी चीज की कमी। तो ये शब्द आप देखने हैं, आपको स्केंटी देखना है। स्पार्स, ट्रैप्स नहीं, स्पार्स याद रखो। स्पार्स का मतलब भी कम होता है, स्पार्स, SPARSE, स्पार्स। स्पार्स का मतलब भी बेटा कम होता है। डर्थ का मतलब कमी होता है, और मर्थ का मतलब होता है अम्यूजमेंट और लाफ्टर। बेटा ये शब्द अच्छे है, पेपर में आते हैं बहुत बार, तो इनको गौर करिएगा इन पे, ठीक है ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर तो एम्पल हो जाएगा। इसका मतलब कम होता है और इसका मतलब भरपूर होता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चा अपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड, कोई वर्ड है जिसको अपन यूज कर सकते हैं किसके रूप में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में। तो ए पर्सन, एक आदमी, हु ट्रेंड, जो ट्रेंड है ट्रेवल करने के लिए, कहां पर, स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट क्या होता है, क्राफ्ट का मतलब होता है बेटा जहाज, प्लेन, प्लेन। और स्पेस का मतलब क्या हुआ, अंतरिक्ष में जाने वाला। तो अंतरिक्ष
ज्ञान होता है उसमें यात्रा करने के लिए एक्सपर्ट बंदा कौन होता है? एस्ट्रोनॉट, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। आपको मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। एस्ट्रोन शब्द होगा वो किससे, इसका मतलब क्या होता है? स्टार्स, इसका मतलब होता है स्टार्स। अब इसी तारों से दो तीन शब्द बनते हैं, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है ना, एस्ट्रोनोमी, एस्ट्रोनोमी, और एस्ट्रोनोमर, एस्ट्रोनोमर, ठीक है बेटा। इनको देखना है, ग्रह नक्षत्र देख के, तारे देख करके, सूर्य का, राहु का है, केतु का है, चंद्र कहाँ है, शनि का है, इसके आधार पर आपका भविष्य बताने वाला विज्ञान एस्ट्रोलॉजी। ऐसा करने वाला एस्ट्रोलॉजर हो जाएगा। एस्ट्रोनोमी, नोमी का मतलब होता है ऑर्डर, एस्ट्रोन मतलब तारे, ग्रह नक्षत्रों का क्रम बताने वाला, कौन सा ग्रह कितना छोटा है, कौन सा कितना बड़ा है, सूर्य से कौन सा कितना दूर है, सूर्य के कौन सबसे पास है ना, तो वो होती है एस्ट्रोनोमी। और एस्ट्रोनोमी का जो एक्सपर्ट होता है वो एस्ट्रोनोमर होता है। तो इस पे इन शब्दों पे ध्यान देना। अल्केमिस्ट, पुराने जमाने में एक विज्ञान थी जिसमें क्या होता था, इस विज्ञान अल्केमी विज्ञान, उसमें क्या होता था, अन्य धातुओं को केमिकल प्रक्रिया के द्वारा अन्य धातुओं से सोना बनाते थे। तो रियल में बनाते थे कि नहीं बनाते थे पता नहीं, पर बोला जाता है ऐसा। तो उस विज्ञान को बोलते हैं अल्केमी। और उस अल्केमी का जो विशेषज्ञ होगा वो कौन होता है? अल्केमिस्ट होता है। और इसको ये भी बोल सकते हैं कि कोई आदमी जो चीजों को ट्रांसफॉर्म कर दे, लेकिन बुरा करने के लिए, बेटर करने के लिए, बेटर करने के लिए। तो वन हु चेंजेस थिंग्स फॉर बेटरमेंट, टू डू बेटर, बेटर करने के लिए चीजों को बदल देने वाला। अच्छा, एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, लॉजिस्ट, इस चीज का एक्सपर्ट, मानव जाति का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ह्यूमन काइंड का डेवलपमेंट कैसा हुआ, ये बताने वाला, इसकी पढ़ाई करके जो विशेषज्ञ बनता है वो कौन होता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और वो विज्ञान क्या होती है? लॉजिस्ट नहीं, लॉजी, वो विज्ञान होती है एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें ह्यूमन काइंड, मानव जाति के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। क्यूरेटर, कोई ग्राउंड है, कोई मतलब प्ले ग्राउंड वगैरह होते हैं, ठीक है ना, या कोई म्यूजियम है, उनकी जो देखभाल करने वाला आदमी होता है ना, कोई म्यूजियम हो गया, प्लेग्राउंड है ना, तो उसको क्या बोलती है बेटा? क्यूरेटर बोलते हैं। कोई भी क्रिकेट का मैदान है, उसमें पिच वगैरह की ध्यान करने वाला, उस पिच को बनाने वाला कौन होता है? क्यूरेटर होता है। और म्यूजियम वगैरह में ध्यान रखने वाला होता है वो भी क्यूरेटर होता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा? एस्ट्रोनॉट, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बनानी है भाई। तो वोजवर के साथ क्या दे रखा है? थर्ड फॉर्म दे रखी है ना। हमें क्या चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वोजवर के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब पैसिव वॉइस, और जब सेकंड फॉर्म लगा देंगे तो इसका एक्टिव वॉइस बन जाएगा। मर्चेंट पहले आ जाएगा, सॉरी मैकेनिक पहले आ जाएगा, और कार है ये बाद में चला जाएगा। तो जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, इसमें तो एस दे रखा है, इसमें इजारम दे रखा है, इसमें हेज दे रखा है, तो ये देखो सेकंड फॉर्म दे रखी, तो बच्चा यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। बच्चा सेंटेंस के 4 टुकड़े कर रखे हैं, ठीक है ना, और इन चारों में से किसी में एरर हो सकती है। तो देखो, नीदर माई ब्रदर और नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ, ना तो मेरा भाई और ना मेरे ब्रदर्स इन लॉ अटेंडेड द मीटिंग, ने मीटिंग अटेंड करी। तो मीटिंग अटेंड करने वाला कौन है? ना तो मेरा भाई और ना मेरे ब्रदर्स इन लॉ। एज, चूंकि हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो भाई मीटिंग अटेंड ना तो इसने करी है ना इसने करी है, तो फिर हेल्थ किसका ठीक नहीं है? दोनों का ही ठीक नहीं है। तो फिर यहाँ पर हिज नहीं होना चाहिए बच्चा, हिज देर होना चाहिए, यहाँ पर देर होना चाहिए। कारण, क्योंकि तो बंदे ज्यादा हो गए ना, फिर माई ब्रदर और माई ब्रदर्स इन लॉ, ये तो ज्यादा बंदे हो गए, तो ज्यादा बंदों के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? देर होना चाहिए, और फिर इज नहीं आर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एक वाक्य लिख रहा हूं, जैसे ईच स्टूडेंट was given sweets, so he was happy। अब बच्चा इसमें क्या गड़बड़ी है, इसमें क्या एरर है, ये आपको चेक करना है आज घर पे। ये सेंटेंस आपको चेक करना है, ठीक है ना, आपको इसमें पता लगाना है। तो इसमें अपना कौन सा बन जाएगा भाई? ये वाला पार्ट है, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर अपने देखते हैं 12। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो भी शब्द दे रखा है हमें इसका सिनोनिम बताना है। पहली बात तो ये देख लो, जिसके लास्ट में एल दे रखा है तो ये एडजेक्टिव है। ये क्या चीज है? एडजेक्टिव है ना। ITY लगा रखा है तो ये बेटा नाउन हो गई, तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसके बाद में देख लो, इसमें एप्पल लगा रखा है, ये भी एडजेक्टिव है, और फुल लगा रखा है, ये भी क्या चीज है? ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है ना। प्रोफेन है, ये भी एडजेक्टिव है भाई, ये भी क्या चीज है? नहीं, ये नाउन है बच्चा। ये प्रोफेन है ना, इसका मैं बताता हूं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा इस शब्द पे चर्चा कर दूंगा। तो देखो, यहां पर जोवियल का मतलब होता है हैप्पी, जोवियल का मतलब होता है हैप्पी,
एंड चीयरफुल, एकदम खुश और मस्त, ठीक है ना। तो बच्चा खुश और मस्त के लिए कौन सा शब्द है, ये हो गया है चीयरफुल। इसका मतलब तो दुखी होता है, मिजरेबल का मतलब तो क्या होता है, दुखी। दुखी को अपन क्या बोल सकते हैं, अनहैप्पी, अनहैप्पी, ठीक है। अच्छा डिसमे, ठीक है, डिसमे, डिसमल क्या हो जाएगा, डिसमल, निराश। और बच्चा जब इसको नाउन में चेंज करोगे निराशा तो क्या बन जाएगा, डिसमे बन जाएगा, फिर डिसमे बन जाएगा। ये शब्द बहुत अच्छा है, ध्यान रखना है। डिसमे तो नाउन होती है और डिसमल होता है वो निराश या उदास होता है, ठीक है ना। अच्छा सोलेमनिटी, सोलेम ये शब्द किससे बना है, सोलेम। इस सोलेम का मतलब होता है बच्चा गंभीर, सीरियस। अब इसने नाउन लगा दिया तो क्या बन गया, गंभीरता। तो यहां पर इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, सीरियस। अगर इसका सिनोनिम बनाना है तो सीरियस नेस हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, और अगर इसका सिनोनिम बनाए तो गंभीरता है तो क्या बन जाएगा, ग्रेविटी बन जाएगा। अर्नेस्ट का मतलब होता है गंभीर, अर्नेस्ट, ठीक है ना। अगर हमें गंभीरता बनाना है तो इसमें नेस जोड़ दो, अर्नेस्टनेस बन जाएगा। तो इसका मतलब होता है सोलेम का मतलब गंभीर, ठीक है ना। प्रोफेन का मतलब क्या होता है बच्चा, कोई भी जो धार्मिक चीजें हैं, पवित्र चीजें हैं, उनका अपमान करना, है ना। तो क्या हो जाएगा, टू शो डिसरिस्पेक्ट, टू शो डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट शो करना किन के लिए, फॉर होली, या फिर जिसको सैक्रेड बोल सकते हैं। होली का मतलब भी पवित्र और सैक्रेड का मतलब भी पवित्र, और थिंग्स का मतलब हो जाएगा वस्तुएं, ठीक है ना। अब इसके लिए बेटा 2-3 शब्द बता रहा हूं, बहुत अच्छे वाले शब्द है। एक शब्द होता है ब्लेसफेमी, ब्लेसफेमी, ठीक है ना। इसका मतलब होता है बेटा, ये नाउन है, ये नाउन है ये, लेकिन प्रोफेन है, ये क्या चीज है, एडजेक्टिव है ना। तो इसका एडजेक्टिव क्या बन जाएगा, ब्लेसफेमस, क्या बन जाएगा, ब्लेसफेमस, ठीक है ना। ब्लेसफेमस का मतलब भी वही होता है, ईश्वर की निंदा करने वाला आदमी, धार्मिक चीजों का मजाक उड़ाने वाला, अपमान करने वाला आदमी। इसके लिए एक बढ़िया सा शब्द और होता है, एक तो होता है थीस्ट, थीस्ट का मतलब तो आस्तिक, ईश्वर में और धार्मिक चीजों में विश्वास करने वाला, ये हो जाएगा एथिस्टिक, एथिस्टिक, समझ में आ गई बात। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा शब्द और लिख रहा हूं, एक बहुत ही बढ़िया सा शब्द और लिख रहा हूं, वो शब्द है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब भी क्या होता है, धार्मिक चीजों का अपमान करना। तो ये तो नाउन है सैक्रिलेज, और यहां पर एडजेक्टिव है, हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो इसको क्या बना दो, सैक्रिलेजियस, सैक्रिलेजियस, ये मतलब बन जाएगा। तो बेटा इसका जोवियल का क्या बन जाएगा, चीयरफुल हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मेरिट, मेरिट का मतलब होता है बेटा गुण, मेरिट का मतलब गुण। डीमेरिट का मतलब होता है दोष, ठीक है। तो गुण किसको बोल सकते हैं अभी, वर्च्यू, वर्च्यू भी क्या चीज होती है, गुणों को ही बोलती है बेटा वर्च्यू, ठीक है ना। ऑब्लिक का मतलब चीजों को टू डू थिंग्स इन डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे, टू डू थिंग्स इन इनडायरेक्ट वे, चीजों को प्रत्यक्ष तरीके से नहीं करना, अप्रत्यक्ष तरीके से करना। तो इसको अपन बोल सकते हैं राउंड अबाउट, घुमा फिरा के काम करना। राउंड अबाउट का मतलब घुमा फिरा के। इसके लिए एक शब्द होता है सर्कमलोक्यूटरी, सर्कमलोक्यूटरी, सर्कमलोक्यूटरी। इनडायरेक्ट, इसके लिए अपन बोल सकते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। अच्छा रेजिड्यू, रेजिड्यू का मतलब क्या होता है बेटा, कोई बिल्डिंग वगैरह गिर गई और उसका अवशेष जो बचता है, सारा सामान उठा दिया, जो मलबा बचता है उसको रेसिड्यू बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, एनीथिंग या समथिंग लेफ्ट, कोई चीज जो कि बची हुई है। बाद में, किसके बाद में, मेन पार्ट्स ऑफ दैट थिंग, उस चीज का मेन हिस्से, हैज बीन यूज्ड, हैज बीन यूज्ड को इस्तेमाल किया जा चुका है, या फिर टेकन, या फिर उनको ले जाया जा चुका है, ठीक है ना। तो रेसिड्यूज के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, रेमनेंट्स, क्या बोल सकते हैं, रेमनेंट्स। आशीष, ठीक है। इसके लिए प्यारा सा शब्द है डेब्रिस, बहुत ही बढ़िया शब्द है, याद रखना इसको, डेब्रिस को, ठीक है ना। और एक शब्द होता है डेट्रिटस, डेट्रिटस। इन सभी का मतलब होता है अवशेष, फटीग, थकान, तो क्या हो जाएगा, टायर्डनेस, ठीक है ना। एग्जॉशन, एग्जॉशन का मतलब भी क्या होता है, थकान, एग्जॉशन। तो लो भैया जी, ये एग्जॉशन हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बन जाएगा अपना इसमें। मेरिट का मतलब गुण है, तो वर्च्यू का मतलब भी गुण होता है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। और ये है क्या चीज बच्चा, कोई ईडियम है, हमें इसका मीनिंग बताना है।
तो रीड बिटवीन द लाइंस, आम आदमी तो क्या करता है, लाइंस को पढ़ता है। आपको कोई पत्र आया किसी का, तो आपने तो, आम आदमी तो लाइन पढ़ता है, लेकिन जो बहुत ही समझदार आदमी होता है वो लाइनों के बीच वाला भी पढ़ लेता है, यानी उसमें जो शब्द लिखे हैं ना, शब्दों में बोला गया उसके अलावा भी समझ जाता है कि ये बंदा और भी क्या बोलना चाहता था, है ना। तो इसका मतलब होता है सिर्फ शब्दों से को लिखा हुआ नहीं पढ़ना, बल्कि शब्दों से आगे की चीज समझ जाना। तो टू अंडरस्टैंड समझ जाना, मोर ज्यादा, देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट, यानी जो शब्द में सजेस्ट कर रहे हैं उससे भी आगे की बातों को समझ जाना। तो रीड बिटवीन द लाइंस, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है भाई। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम बताना है किसका, अंडरलाइन किया हुआ शब्द जेपर्डाइज। जेपर्डाइज का मतलब होता है बेटा खतरे में डाल देना, एंडेंजर कर देना किसी को, एंडेंजर, ठीक है ना। पुट इन रिस्क, खतरे में डाल देना, ठीक है ना। थ्रेट का मतलब होता है खतरा या डर, और थ्रेटन का मतलब खतरे में डाल देना, ठीक है ना। पैरिल, इम्पेरिल भी बोल सकते हो जिसको, 3 शब्द लिख रहा हूं, आज घर पे जाके देखनी है। पैरिल, इम्पेरिल, ठीक है, इम्पेरिल, और एक नॉन पेरियल, नॉन पेरियल, नॉन पेरियल, और इसकी स्पेलिंग भी देखना है, ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा। इन तीनों शब्दों को आज घर पे जाके आप लोगों ने बिल्कुल किताब खोल के आराम से इनको देखना है, ठीक है। तो एक तो क्या, रिस्क, खतरे में डालना है, तो रिस्क। एक तो जेब का मतलब होता है मजाक, प्रैक्टिकल जोक, प्रैक्टिकल जोक। प्रैक्टिकल चाहे ना भी लिखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसका जोक होता है, प्रैक्टिकल जोक, ठीक है। अच्छा, पेरिल का मतलब खतरा, पेरिल का मतलब खतरा, और सेफ का मतलब सुरक्षित, सेफ गार्ड का, सेफ का मतलब सुरक्षित, और सेफ गार्ड का मतलब सुरक्षा करना। तो बेटा यही हो जाएगा, इसका मतलब खतरे में डालना, और सेफ गार्ड का मतलब रक्षा करना, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, गलत स्पेलिंग वाला। सी रिसीव्ड, अब यहीं पर आ गई गड़बड़ी। अगर किसी शब्द में सी दे रखा है तो बाद में आई ई बच्चा मत लगाओ, आप इसकी जगह ई आई लगाओ। डिसीव, कंसीव, CEIVE, कंसीव। परसीव, PERCEIVE। तो बच्चा इसमें देखो रिसीव वाली स्पेलिंग वाला ये गलत है, ये वाला गलत है, ये हमारा उत्तर जाएगा। परफॉर्मेंस का स्पेलिंग ठीक है, आउटस्टैंडिंग का भी ठीक है, अवार्ड का भी ठीक है, ये वाला स्पेलिंग आपका गलत है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं भाई। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या दे रखा है, वॉज प्लस आईएनजी। टॉल प्रोमिसेस पहले आ जाएगा और ईच कैंडिडेट है वो बाद में चला जाएगा। अब प्रोमिसेस एक है, ज्यादा है तो वॉज की जगह में क्या लगाना पड़ेगा, वर लगाना पड़ेगा। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आईएनजी किस में चेंज हो जाएगा, बीइंग में। मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड हो जाएगी। तो बच्चा जिसमें वर्ब बीइंग मेड दे रखा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें विल है, इसमें आर है, इसमें वर्ब बीइंग मेड है और इसमें आर दे रखा है, तो ये तो गलत हो जाएगा आंसर। टॉल प्रोमिसेस वर बीइंग मेड बाय ईच अदर। बड़े बड़े वादों को बिग प्रोमिसेस नहीं बोलते बेटा, अगर बड़ा वादा है ना तो उसको बिग प्रोमिस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं टॉल प्रोमिस, टॉल प्रोमिस। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, मींडर। इसका मतलब होता है कोई नदी वगैरह, खास तौर से नदी झरने उनको बोलते हैं। नदी और झरने वगैरह चलती है तो बेटा सीधे चलते हैं, इठलाते बल खाते चलते हैं, टेढ़े मेढ़े, है ना। तो टेढ़े मेढ़े को बोलते हैं मेंडर करना, मतलब जिसमें क्या चीज हो, कर्व हो और जिसमें बैंड्स हो। बैंड का मतलब भी खूब सारे मोड़ और कर्व का मतलब भी जिसमें खूब सारे मोड़ हो, ठीक है ना। तो ये सीधा चलेगा या भटकता है, तो भटकने को बेटा क्या बोलते हैं, रेम्बल। इसको बोलते हैं रेम्बल, इसको बोल सकते हैं रोम, ठीक है ना। और इसको बोल सकते हैं ट्रैप्स, इसको बोल सकते हैं ट्रैप्स। ट्रैप्स का मतलब भी भटकना, ठीक है ना। तो इसने पूछा क्या इसका उल्टा, तो भटकने का उल्टा क्या हो जाएगा, सीधा। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, सीधा, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया, एक्सीडेंट में कोई आदमी घायल हो गया और उसको अस्पताल पहुंचाया गया, तो द इंजर्ड पर्सन वाज रश्ड टू हॉस्पिटल डायरेक्टली या डायरेक्ट। और अगर सीधा आया, जैसे मैं जयपुर से सीधा यहां पर आ रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव कम फ्रॉम जयपुर डायरेक्टली या डायरेक्टली। डायरेक्ट का मतलब सीधा और डायरेक्टली का मतलब तुरंत बिना कोई देरी लगाए, ठीक है ना। देख लो, डायरेक्ट और डायरेक्टली का अंतर चेक करना है। इसका मतलब होता है सीधा, ठीक है ना, सीधा, और डायरेक्टली का मतलब तुरंत, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो मेंडर का मतलब भटकना इधर उधर और डायरेक्ट का मतलब सीधा, और डायरेक्टली है तो बिना कोई देरी लगाई तुरंत। कंफर्म करने का मतलब किसी चीज को वैलिडेट कर देना कि ये चीज तो सही है, वैलिडेट कर देना, ऑथेंटिकेट कर देना, ऑथेंटिकेट कर देना उस चीज को कि यहां पर ये चीज तो सही है, ऑथेंटिकेट कर देना।
वेरीफाई कर देना, वेरीफाई कर देना, ठीक है। अच्छा, डेप्यूटाइज अगर कोई अधिकारी एक तो मेन है और एक उसके नीचे होता है, उसको डेप्यूटी बोलती है कि नहीं बोलती है? एसपी के नीचे होता है वो डेप्यूटी होता है कि नहीं होता है? डीएसपी होता है कि नहीं होता है? तो डेप्यूटाइज का मतलब होता है टू एक्ट, काम करना। किसके लिए? फॉर समबडी, कोई आदमी के लिए। जो आदमी कैसा है? हायर है आपसे रैंक में या मतलब लोअर है? हायर, हु इज इन हायर रैंक, हायर रैंक, जो आपसे रैंक में या जो आपसे पोजीशन में ऊंचा है, उसके लिए जब आप काम करते हो तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो? डेप्यूटाइज कर रहे हो, ठीक है ना। इसके लिए अगर सिनोनिम बनाना चाहें तो क्या बना सकते हो? आपको डेजिग्नेट कर दिया गया है, आपको डेजिग्नेट कर दिया गया है, आप उसके डेलीगेट बन गए हो, ठीक है ना। आप उसके लिए रिप्लेस, आपको रिप्लेस, उस बंदे को रिप्लेस कर दिया गया है, आपको उसकी, आप उसके सब्स्टिट्यूट हो, आप उसकी जगह पर काम कर रहे हो तो आप उसके सब्स्टिट्यूट हो। और इन शब्दों के आगे क्या लगा दो? फॉर लगा दो। 3 शब्द लिख रहा हूं, याद रखने हैं, जिसका मतलब सब्स्टिट्यूट करना होता है। सिट इन, ठीक है ना, फॉल इन, ठीक है, और एक होता है स्टैंड इन, और आगे लगा दो फॉर। सभी का मतलब होता है किसी की जगह पर काम करना। मेन टीम का कैप्टन है, चोटिल हो गया, उसकी जगह वाइस कैप्टन है, उसको कप्तान बनाया गया, तो वाइस कैप्टन कौन सा कप्तान है? स्टैंडिंग कैप्टन है। क्या चीज है उसका? स्टैंडिंग कैप्टन है। स्टैंडिंग मतलब स्थायी या अस्थायी? अस्थायी। तो ये हो जाएगा बेटा। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? फिर मेंढर का क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा। सिनोनिम पूछा होता तो ये बन जाता, लेकिन एंटोनिम पूछ रखा है तो ये हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चा क्या दे रखा है इसने? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज। हमें क्या करना है? रिप्लेस करना है जो अंडरलाइन करी हुई फ्रेज है इसको, है ना। तो बच्चा इसमें सबसे पहले देखो सब्जेक्ट कौन है? ये जो प्रोग्राम है ये सब्जेक्ट है या टीवी है सब्जेक्ट? ऑन है, ये प्रेपोजिशन है। सब्जेक्ट है वो कभी भी प्रेपोजिशन के बाद वाला नहीं होता, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? प्रोग्राम। काम क्या हो रहा है? शो करना। किसको शो किया जा रहा है? फेसेस को शो किया जा रहा है। तो ये शो करने का काम कर कौन रहा है? प्रोग्राम कर रहा है। ये प्रोग्राम है वो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? चेहरे दिखा रहा है। तो यानी इस काम को ये सब्जेक्ट खुद ही कर रहा है, तो वाक्य किसका? ये एक्टिव वॉइस का। अगर वाक्य में दिए गए काम को वाक्य में दिया गया सब्जेक्ट खुद करे तो वो वाक्य कौन सी वॉइस का होता है? एक्टिव वॉइस का। और अगर वाक्य में दिए गए काम को उस वाक्य में दिया हुआ सब्जेक्ट नहीं कोई कर रहा है तो वाक्य पैसिव वॉइस का होता है। तो अब एक बात बताओ, वोज के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी लगा रखी है? थर्ड लगा रखी है। तो जब वोज के साथ आप थर्ड फॉर्म लगा देते हो तो वाक्य पैसिव वॉइस का बन जाता है, और अगर वोज के साथ आईएनजी लगा दो तो वाक्य एक्टिव वॉइस का बन जाता है। बी का मतलब होता है इजारम या वोजवर। बी का मतलब है इजारम या वोजवर। अगर इनके बाद में ये लगा दोगे तो वाक्य एक्टिव का होता है, और अगर इनके बाद में ये लगा दोगे तो वाक्य आपका हमेशा पैसिव का होता है, ठीक है ना। तो देखो फिर यहाँ पर शो की जगह, शोन की जगह क्या होना चाहिए? शोइंग होना चाहिए। तो शोइंग वाला कहां पर है? वर्ब वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोग्राम तो एक वचन है ना, तो वर्ब तो हो ही नहीं सकता, वो जो जाएगा। शोइंग इसमें भी है, शोइंग भी है, ब्लड भी है, ब्लड भी है, फेसेस भी है, फेसेस भी है, इनमेट्स भी है, इनमेट्स भी है, ऑफ भी है, और अपॉन भी है। तो बताओ वो केंद्र के ऊपर है या केंद्र उस सेंटर में है? इनमेट मतलब लोग जिनके चेहरे दिखाए जा रहे हैं वो इनमेट है, वो सेंटर के है या सेंटर के ऊपर है? सेंटर के है वो बच्चे। तो के लिए किसका यूज करना है? ऑफ का यूज करना है। जैसे लेग ऑफ काउ, लेग ऑफ काउ, गाय की टांग। तो जब का के की आ गया तो मुझे ऑफ लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यही हमारा ऑफ वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलो भी क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है? 20। इन द गिवन क्वेश्चन है स्टेटमेंट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। सेंटेंस को टुकड़ों में बना रखा है और हमें रीअरेंज करना है ऑल द सेगमेंट्स टू फॉर्म ए कोहेरेंट सेंटेंस। कोहेरेंट किसको बोलते हैं? जिसका कोई मीनिंग हो, सुसंगत। कोहेरेंट का मतलब सुसंगत, जिसका कोई प्रॉपर मीनिंग निकलता हो। तो देखते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा। इसमें क्या दे रखा है? ओ पी क्यू आर, और बच्चा ये देखो एस इधर दे रखा है, इसमें एस ये दे रखा है। सबसे पहले देखो इस इन के बाद में कौन सा सेंटेंस आ सकता है? इन प्रेपोजिशन है, और इसके बाद में अमंग आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि अमंग तो खुद भी क्या चीज है? प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद में दोबारा प्रेपोजिशन तो आ नहीं सकता, ये नहीं आ सकता। इसके बाद में देखो पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन। पॉपुलेशन, अच्छा पॉपुलेशन है वो ट्रिपल इन कर रही है, पॉपुलेशन में तो गलत हो जाएगा। इनके बाद में वेरेज भी नहीं आ सकता, क्योंकि वेरेज ये तो कंजंक्शन है, ये तो कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्यों है? क्योंकि ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, और ये रही वर्ब। तो सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट से पहले जो है वो कौन होगा? कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस इन के बाद में फिर क्या आ जाएगा? द नेक्स्ट 50 ईयर्स। इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स, आपको पता ही है इनके बाद में ईयर भी आ सकता है, और इसके बाद में मंथ का नाम भी आ सकता है, ठीक है ना। और इसके इनके बाद में पीरियड ऑफ टाइम भी आ सकता है। तो 50 साल है वो क्या चीज है? पीरियड ऑफ टाइम है ना। तो इसका मतलब हुआ ओ के बाद में क्या आ जाएगा?
पी जाएगा, ओ के बाद में जाएगा पी। ओ के बाद में पी वाले कितने ऑप्शन है भाई, ओ के बाद में पी वाले, एक तो इसमें ओ के बाद पी नहीं है, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। ओ के बाद में पी इसमें भी नहीं है, इसमें भी पी ओ है, तो ये भी नहीं हो सकता। ओ के बाद में पी इसमें है और ओ के बाद में पी इसमें भी है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या हो जाएगा, अब एक बात चेक करो, यहां पर ये कंजंक्शन है और ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, कंट्रीज, कंट्रीज कर क्या रहे हैं, देख रहे हैं, अब देख क्या रहे हैं, वो हो जाएगा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जो ऑब्जेक्ट होता है वो कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन होती है। तो देखते हैं वो क्या देख रहे हैं, कंट्रीज है वो क्या देखेंगे, विल सी का मतलब देखेंगे, क्या देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पॉपुलेशन वाला तो आ नहीं सकता, या पॉपुलेशन वाला नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि पॉपुलेशन वाला, ये पॉपुलेशन है, ये तो सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये इज वर्ब है और ये इसका सब्जेक्ट है, समझ में आ गई बात। और हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो खुद ही सब्जेक्ट है, ये रही इसकी वर्ब, तो ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, क्योंकि इसके तुरंत बाद में तो ये आएगा, तो ये भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो फिर वहां पर विल सी देखेंगे, क्या देखेंगे, अमंग है, ये प्रीपोजिशन है, ये भी नहीं आ सकता, तो फिर क्या देखेंगे वो कंट्री, पॉपुलेशन श्रिंकेज, जनसंख्या का सिकुड़ना देखेंगे। श्रिंकेज का मतलब सिकुड़ना, कम होना, ज्यादा होना, कम होना, किसका, पॉपुलेशन का। तो क्या हो जाएगा फिर, एस के बाद में आर आ जाएगा, एस के बाद में ओ के बाद में पी जाएगा और एस के बाद में आर जाएगा, तो ये रहा ओपी और ये रहा एस आर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, इन द फॉलोइंग पेजेस सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ शब्दों को डिलीट कर दिया गया, रीड द पेजेस को केयरफुली, पेजेस को केयरफुली पढ़ना है और हमें एप्रोप्रिएट ऑप्शंस को ब्लैंक में भरना है, ठीक है ना। तो अपीयरेंस, अपीयरेंस रिवील करती है कि नॉट रिवील, नॉट रिवील, रिवील नहीं करती है, किसको, मेन को। आदमी की जो अपीयरेंस है ना, वो आदमी को शो नहीं करती है, आप अपीयरेंस देख करके आदमी के बारे में पता नहीं लगा सकते। सो यू शुड नॉट मेक, इसलिए आपको मेक करना चाहिए, मेक नहीं करना चाहिए, नहीं मेक करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डेरिवेशन नहीं बनाना चाहिए, एक एसेंड नहीं बनाना चाहिए, एक डेफिशिएंट नहीं बनाना चाहिए, एक अजम्पशन नहीं करना चाहिए। अजम्पशन का मतलब होता है धारणा, अज्यूम का मतलब होता है किसी चीज को मान लेना, सच मान लेना, और वो भी बिना कोई प्रूफ के, प्रूफ नहीं है लेकिन फिर भी आपने किसी, चलो मान लो ऐसा कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं अज्यूम करना। अज्यूम करने का मतलब मान लेना, तो अजम्पशन का मतलब होता है धारणा, ठीक है ना। तो हमें क्या नहीं करना है भाई, हमें क्या नहीं बनानी, हमें धारणा नहीं बनानी है, तो इसका अजम्पशन बन जाएगा। चलो इसके बाद में देखो क्या हो जाएगा, इसके बाद में देखो क्या हो जाएगा, हमें अजम्पशन नहीं करना है अबाउट ए मेन्स कैरेक्टर, किसके बारे में अजम्पशन नहीं करना हमें, एक आदमी के कैरेक्टर के बारे में, बेस्ड आधारित, किस पर आधारित, क्या देख करके नहीं करना हमें ऐसा, हमें क्या नहीं करना भाई, ऐसा किसके आधार पर नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है, किसके आधार पर ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है बेस्ड आधारित, किस पर आधारित, हमें धारणा नहीं बनानी है कि वो ही वह, लुक कैसी है उसकी, शो कैसा है उसका, ग्लिटर कैसा है या एडमिट कैसा है उसका, लुक के आधार पर कारण, लुक के आधार पर कारण। अपीयरेंस का मतलब ही क्या होता है, लुक होता है। अपीयरेंस का मतलब भी बंदा दिखता कैसा है, और लुक का मतलब भी बंदा दिखता कैसा है, बंदे की शक्ल कैसी है। तो हमें किसके आधार पर अजम्पशन नहीं करना, उसके लुक्स के आधार पर, उसके लुक्स के आधार पे, ठीक है ना। पीपल स्माइल एंड स्माइल, और आगे दे रखा है येट, आपको पता है अगर बट दे रखा हूं, अगर येट दे रखा हूं, ठीक है ना, अगर क्या दे रखा हूं, हाउएवर दे रखा हूं, ठीक है, अगर स्टिल दे रखा हूं, ठीक है, स्टिल दे रखा हो, और अगर नेवरदीलेस दे रखा हो, तो अब आपको पता है कि इनके बाद वाले, इसके पहले वाले, इसके बाद वाले चीजें होगी वो एक दूसरे के विपरीत होती है ना। तो अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, पहले तो ये देखो कि पीपल स्माइल एंड स्माइल, लोग क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं, मतलब बहुत हर टाइम मुस्कुराते रहते हैं। अब येट का मतलब है इसका उल्टा, अब स्माइल एंड स्माइल का मतलब खुश रहने वाला हो गया, दुखी रहने वाला, खुश रहने वाला आदमी दिखने में खुश रहता है। येट प्रूव, लेकिन फिर भी वो प्रूव होते हैं, टू भी कैसे, अब खुश रहने वाले का उल्टा चाहिए, क्योंकि स्माइल एंड स्माइल का मतलब तो खुश रहते हैं, और येट के कारण इसके बाद में इसका उल्टा चाहिए। तो ग्रम्पी हो गया, एक्सटेटिक हो गया, जॉयफुल हो गया और स्पार्कलिंग हो गया। जॉयफुल का मतलब होता है खुश, तो ये तो हो नहीं सकता। एक्सटेटिक भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सटेटिक शब्द किससे बना है, एक्सटेसी से। ये शब्द किससे बना है, एक्सटेसी, और इसका मतलब भी क्या होता है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियां। तो एक्सटेटिक आदमी कैसा हो जाएगा, एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाएगा, तो इसका मतलब तो हैप्पी हो सकता है, तो हैप्पी तो होगा नहीं बंदा। अच्छा, स्पार्कलिंग कैसा होता है, स्पार्कलिंग का मतलब होता है शाइनिंग, चमकदार। स्पार्कलिंग का मतलब होता है चमकदार, ठीक है ना। इसका एक मीनिंग और भी हो सकता है, कंटेनिंग गैस बबल्स, कोई लिक्विड है और उसके अंदर क्या चीज है, गैस के बुलबुले है, उसको भी कह सकते हैं कंटेनिंग गैस बबल्स, BUBBLE
GLES, तो उसको स्पार्कलिंग बोल सकते हैं। तो गैस बबल्स का तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। तो वो आदमी फिर कैसा होगा? ग्रम्पी। ग्रम्पी आदमी कैसा होता है? एनोइड, जो हर टाइम चिड़ा चिड़ा रहता है और इरिटेबल है, इरिटेट करने वाला है, इरिटेबल आदमी है। मुझे ये शब्द देखते ही मुझे एक चीज याद आ रही है। मैंने एक मूवी देखी थी पीके, अमिताभ बच्चन, इरफान खान साहब, दीपिका पादुकोण की। तो उसमें जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर था ना, वो हर टाइम मतलब इसी हालत में था, चिड़चिड़ा। तो उसको देखकर मुझे ये ग्रम्पी शब्द याद आ रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आदमी हर टाइम मुस्कुराता रहता है, लेकिन एक्चुअल में वो आदमी कैसा है? ग्रम्पी है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में देगा ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर। आदमी के अब ऑन द अदर हैंड है तो उल्टा है। यहां पर आदमी स्माइल पर स्माइल फेंक रहा है लेकिन है दुखी। अब क्या बताएगा? दिखने में दुखी है और एक्चुअल में खुश है, क्योंकि मुझे पता लग गया ऑन द अदर हैंड का मतलब क्या हुआ। जो इधर लिखा है आगे इसका उल्टा लिखा हुआ मिलेगा। पीपल विद रफ एक्सटीरियर, लोगों का एक्सटीरियर तो कैसा है? रफ है। एक्सटीरियर किसको बोलते हैं? एक्स का मतलब होता है आउट, एक्स का मतलब आउट, और इन का मतलब होता है अंदर। तो इंटीरियर आदमी का कौन सा पार्ट होता है? आंतरिक भाग। और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर से आदमी कैसा दिखता है। किसी भी बिल्डिंग का जो अंदर से आप डिजाइनिंग करते हो तो वो इंटीरियर डिजाइनिंग होती है, और जब आप किसी बिल्डिंग को बाहर से सजाते हो तो वो उसकी एक्सटीरियर डिजाइनिंग होती है। तो लोग कैसे, जिनका एक्सटीरियर तो बहुत ही रफ है, तो वो अंदर से कैसे दिखाई जाएंगे? फिर शानदार होंगे वो। तो साबित होते हैं टू बी द एंड मोस्ट कंसिडरेट पीपल, कंसिडरेट पीपल। अब कंसिडरेट का मतलब कैसा होता है? अच्छा ही होगा, क्योंकि उधर रफ दिखा रखा है तो इधर अच्छा होगा, तो एंड के पहले वाला शब्द भी अच्छा होगा। अब इनमें से अच्छा बताने वाला कौन होता है? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज को क्या बोलते हैं? ऑड। इसके लिए क्या शब्द यूज कर रहा हूं मैं? ऑड। पैक्यूलियर, अजीब आदमी, पैक्यूलियर, ठीक है। वियर्ड आदमी, WEIRD, वियर्ड, अजीब आदमी। बिटर, कड़वा। कड़वा आदमी कैसा होगा? साइनिकल, हमेशा दोष ही देखता है कि गड़बड़ी गड़बड़ है, मतलब अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा इसको बोल सकते हैं रैंकर्स, RANCOROUS, रैंकर्स। ये अच्छा शब्द है, इसको जरूर याद रखना, ठीक है ना। एक्रीमिनियस, ये भी बहुत अच्छा शब्द है, कड़वा आदमी, एक्रीमिनियस, एक्रीमिनियस, ठीक है ना, कड़वा। अच्छा, ग्लूमी है तो उदास, अनहैप्पी। ग्लूमी का मतलब उदास, अपसेट। डिम, डार्क, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव वर्ड है बेटा, पॉजिटिव नहीं है। हमें चाहिए पॉजिटिव वर्ड, तो पॉजिटिव तो काइंड हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो बाहर से कैसा है आदमी? बड़ा रफ है, बड़ा खुरदुरा है, बड़ा उदास है, लेकिन अंदर से कैसा है आदमी? बहुत ही काइंड हो सकता है, ठीक है ना। अंदर से वो काइंड भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है हमें, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि पीपल विद रफ एक्सटीरियर। अच्छा, इसके बाद में दे रखा है मोस्ट पीपल, दे आर द पीपल, ये वही लोग होते हैं। कौन से लोग? हु आर दे। अब दे का यूज किसके लिए हो रहा है? दे का यूज किसके लिए? जिनका एक्सटीरियर तो कैसा है? रफ है और अंदर से काइंड है। तो दे आर पीपल, ये वो लोग है हु आर ब्यूटीफुल, जो खूबसूरत है। किधर से? बाहर से या अंदर से? बाहर से तो वो रफ बता रखे है ना, बाहर से तो रफ है, तो वो खूबसूरत कहां से? अंदर से। तो अंदर के लिए कौन सा शब्द है इसमें? देखो अंदर के लिए कौन सा शब्द दे रखा है, आप चेक करो। अंदर के लिए कौन सा शब्द दे रखा है? स्टाइल हो गया, विद इन हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, एक्सटीरियर हो गया। एक्सटीरियर का मतलब तो बाहरी हो गया, स्टाइल का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। पर्सनैलिटी का मतलब व्यक्तित्व, आपका बातचीत करने का, आपका सोचने का जो आपका वे है, उसको पर्सनैलिटी बोलते हैं। विद इन का मतलब अंदर से। इन दे रखा है ना इसमें पहले से, विद इन का मतलब अंदर से। ऐसे लोग क्या होते हैं? ब्यूटीफुल होते हैं। कहां से? फ्रॉम विद इन। ऐसे लोग, एक्सटीरियर तो रफ है लेकिन अंदर से वो लोग ब्यूटीफुल होते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये अपना आज का सॉल्यूशन था। अगले पेपर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया हार्डवर्क करते रहिए।